आपको मालूम है कभी कभी हमारी खुशियों को नजर लग जाती है। आज अयोध्या की आज खुशियों को नजर लग गई। कैसे? आज अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का पदार्पण हो गया। जरा सूक्ष्म सुना रहे हैं थोड़ा। अभी राम का भी जन्म कराना है, जल्दी जल्दी सब पीले पीले पहन के आए हैं। थोड़ा सा मनी मन से हम देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बोल तो पा नहीं रहे, कह रहे महाराज जी जल्दी लड्डू की अब कथा करिए, आनंद आने वाला है। पीले पीले पहन के तो आ गए, परंतु राम जी की कथा भी सुनना बड़ा आवश्यक है सज्जनों। संक्षिप्त सुना रहे हैं, कभी मौका पड़ा तो सुनाएंगे, परंतु ये देखिए अब विघ्नेश्वरी देवी का पदार्पण हो गया। और विघ्नेश्वरी का देवी का पदार्पण हो गया, उसने आज कैकेयी की बुद्धि को विकृत कर दिया और कहा कि देख तू अभी देख कौशल्या वैसे ही दशरथ जी की प्यारी है, राम को बहुत प्यार करते हैं, तेरे बच्चे को प्यार नहीं करते। देख उनको भेज दिया है कहाँ? अपने नाना के यहाँ पर। और देख तैयारी हो रही है उनके राज तिलक की। देख तेरे बच्चे की नहीं चलेगी, अब तू 2 वरदान मांग ले। प्रिय भक्तों, कैकेयी ने कहा मैं क्या मांगू उनसे, मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मंत्रा बोली कुछ भी नहीं रहेगा, जब तेरा बच्चा ही राज्य गद्दी पर नहीं बैठेगा, राम बन जाएगा, तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं। महाराज बुद्धि को विकृत कर दिया और कैकेयी ने आज अपने पति से 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान है भरत को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करना, और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु यहाँ भी कैकेयी ने छल कर दिया भरत के साथ। बताएंगे, थोड़ा रुकिए। यहाँ पर आज आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं रामो विग्रहवानः धर्म, राम साक्षात धर्म की ध्वजा है। आज जैसे ही राम को मालूम पड़ा कि मेरी माँ ने मेरे 14 वर्ष के वनवास के लिए मुझसे आज मेरे पिता से वरदान मांग लिए हैं। प्रिय भक्तों, राम जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि मुझे मेरे 14 वर्ष के वनवास के लिए मेरी माँ ने वरदान मांगे हैं। प्रिय भक्तों, अपने सारे जितने भी सुंदर वस्त्र थे मेरे राम जी ने उतार करके सन्यासी के आज वस्त्र बिल्कुल पहन लिए हैं। लखन लाल चलने लगे। लखन लाल के चलते ही आज सीता चलने लगी। तीनों रानियों ने बहुत समझाया, बेटी तुम यहीं रह जाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। सीता ने कहा मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मुझे तो अपने पति के अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं। आज प्रिय भक्तों, राम जी जो राम एक पल भी बिना चरण पादुकाओं के नहीं चलते, मखमल के गद्दों से नीचे पैर नहीं रखता है राम, आज वो राम 14 वर्ष के लिए कांटों में भटकेगा, पत्थरों में बिल्कुल नुकीले पत्थरों के ऊपर चलेगा मेरा राम। आज इतने होने पर भी प्रिय भक्तों, राम ने एक बार भी अपने पिता से एक बार ये नहीं पूछा पिताजी मेरी ऐसी कौन सी गलती है, ऐसी कौन सी मेरे से गलती हो गई जो आपने मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया पिताजी, एक बार भी नहीं पूछा। राम चलने लगे। राम जब चलने लगे, कैकेयी से आज दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कैकेयी तेने ये वरदान मांग करके मेरे बेटे को दूर नहीं करा, मेरे प्राणों को शरीर से दूर कर दिया है। कैकेयी तेने बहुत कष्ट पहुंचाया है, ये मेरा बेटा ही नहीं, ये तो मेरा प्राण है, राम मेरा प्राण है। रोते रोते सामने नहीं आए आज राम के। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी महाराज को भेजा, महामंत्री है, सुमंत को भेजा। सुमंत मेरी बात तो नहीं मानेगा, परंतु तुम इसे समझाने का प्रयास करना।
सुमंत जी जैसे ही अब चलने लगे, दरवाजा जैसे ही खोला है, जितने अयोध्या के वासी हैं सब अपनी अश्रु बिंदुओं से भगवान की आज विदाई कर रहे हैं। और सारे अवधवासी बोले, अयोध्या वासी बोले, राम तू राम नहीं हमारा प्राण है, क्यों छोड़ करके जा रहा है हमको? हम तेरे बिना नहीं रह सकते राम, तेरे बिना एक भी पल जीना हमने नहीं सीखा, तेरे बिना कैसे रहेंगे राम? और ये कहते कहते सारे अयोध्या वासी आज राम के पीछे 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 चलने लगे। मेरे राम आज नदी के किनारे रात को सोते हुए आज सारे अवधवासियों को छोड़ करके चले गए। और आज जैसे ही पहुंचे हैं वन में, प्रिय भक्तों, आज वन में जैसे ही पहुंचे हैं वहीं पर आज सुमंत जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, राम तुम लौट के चलो। सुमंत जी महाराज से राम ने एक ही बात कही, सुमंत जी मैं चला तो जाता, परंतु मेरे कुल में एक बहुत बड़ी बात है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे किसी काम से अगर मेरे पिता के अगर नाम के सामने दाग लग गया तो मेरा पुत्र होना बिल्कुल बेकार है। मैं अपने पिता के अपने कुल के ऊपर कलंक नहीं लगने दूंगा। और सुमंत जी के बहुत कहने पर राम लौट करके नहीं आए। सुमंत जी जैसे ही लौट करके आए, दशरथ ने देखा सुमंत का रथ आ गया, दौड़ करके नीचे गए। और जैसे ही दौड़ करके गए और राम को नहीं देखा ना, सुमंत कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा राम, बता कहाँ है मेरा राम? सुमंत जी हाथ जोड़ करके बोले, मैंने बहुत प्रयास किया दशरथ जी, परंतु राम ने मुझसे एक ही बात कही, मैं कुल का कलंक नहीं बन सकता हूं सुमंत। दशरथ ने कहा, जब मेरा बेटा मेरा प्राण ही नहीं रहा तो इस शरीर का रख करके मैं क्या करूंगा? और आज दशरथ ने आज संकल्प कर लिया कि जब मेरा प्राण ही नहीं रहा तो मैं शरीर का रख करके कुछ नहीं करूंगा। और आज सुमंत जी से कह रहे हैं क्या कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर श्री रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। और आज दशरथ ने राम 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 कहते कहते अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। नहीं रहना मुझे संसार में राम के अलावा, क्या करूंगा राम के बिना रह करके। और अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। और जैसे ये बात भरत को मालूम पड़ी, भरत अपने नाना के घर से दौड़ता चला आया और दौड़ता आज चला होकर के आज अपनी माँ को केवल क्या कह रहा है, मैया तूने क्या किया, ये तेरे दो वरदान मांगे, तुझे मालूम था कितना प्यार करता था मेरा भाई मुझसे। ते केवल एक राज्य गद्दी के लिए तेने मेरे भाई को 14 वर्ष के लिए वन में भटकने के लिए डाल दिया। तेने माँ आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि अपनी बेटी का नाम कोई केकई रखेगा ही नहीं माँ। और एक ही आवाज निकली, मैया
तूने मेरे साथ छल किया है क्या? तैने 2 वरदान मांगे थे, तैने 2 वरदान मेरे पिता से मांगे। पहला वरदान क्या? पहला वरदान था कि भरत को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करना, और दूसरा वरदान था 14 वर्ष का वनवास राम को मिल जाए। परंतु तैने मेरे संग छल क्यों कर दिया? क्यों करा तैने छल? तैने पहला वरदान मांगा था भरत को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त, तैने मुझे पहले राजा बनने क्यों नहीं दिया? तैने पहला वरदान पूरा क्यों नहीं किया? तैने दूसरे वरदान को पूर्ण क्यों कर दिया? क्योंकि कैकेयी मां, तुझे मालूम था अगर भरत एक बार अगर राजा बन गया तो राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए कोई नहीं भेज सकता है। तुझे मालूम था कि मैं अपने भाई से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए तैने पहला वरदान पूर्ण नहीं किया, दूसरा वरदान तैने पहले पूर्ण किया। तो ये भक्तों, एक ही बात मन से निकली, ओ मैया तेने, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दहेरी वन में। मैया से बहुत बुरी बुरी बात कही है। श्राप देता हूं आज के बाद तेरे नाम से कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखेगा ही नहीं। रोने लगे और आज अपने राम के ढूंढने के लिए वन में चले गए हैं मेरे भरत जी महाराज। और आज मेरे ठाकुर जी, मेरे राघवेंद्र के लिए आज चरण पादुकाओं को लेके गए हैं। और 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में एक भी दीपक नहीं जलाया है रघुवर के वियोग में। भक्तों, आज 14 वर्ष तक किसी ने अयोध्या में विवाह संस्कार नहीं कराया। और तो और बड़ी बात क्या है, किसी का विवाह संस्कार नहीं हुआ 14 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष जब हमारा राम चला गया और विवाह में मंगल गीत गाने पड़ते हैं, राम के बिना कैसा मंगल गीत, कैसा मंगल, सारे अमंगल अयोध्या में आ गए। 14 वर्ष के लिए किसी ने शादी नहीं की। आज भरत जी चरण पादुकों को लेके गए। मेरे राघवेंद्र अत्रि मुनि के आज आश्रम में पहुंचे। अनसुईया ने जानकी जी को आज आशीर्वचन कहा। मेरे राम सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुंचे। अगस्त मुनि के आश्रम में बहुत सुंदर सत्संग किया। और धीरे 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 मेरे गोविंद आज पंचवटी पहुंच गए। पंचवटी पर मेरे गोविंद का पदार्पण हुआ है। प्रिय भक्तों, पंचवटी बड़ी ही पवित्र और बड़ी सुरम्य भूमि है, जहां पर पंचवटी किसे कहते हैं, जहां पर 5 सुंदर वन, 5 सुंदर वृक्ष लगे हों, वही पंचवटी है, जो कि नासिक में है। प्रभु भक्तों, पंचवटी नासिक में है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी की परिधि में वास कर रहे हैं। उसी समय कौन आ गई मालूम? उसी समय आ गई मौसी जी। मौसी जी आ गई, जिनका नाम है सूर्पणखा। सूर्पणखा के बारे में जरा हम आपको बताएं। ये जो सूर्पणखा हैं, रावण की 2 माता हैं। कितनी है? रावण की 2 माता हैं। बड़ी माता के पुत्र हुए कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बड़ा ही सुरम्य और सुंदर है। रावण की दूसरी माता है, जिनके 3 बालक हुए हैं, 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। सबसे बड़े रावण, फिर कुंभकर्ण, फिर सूर्पणखा, फिर उसके बाद सबसे छोटे विभीषण जी हैं। रावण की अपनी बहन जो सूर्पणखा है, आज रावण ने अपने ही हाथों से अपनी बहन का विवाह कराया। विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस के साथ में रावण ने विवाह कराया और किसी कारणवश उसे मार भी दिया। सूर्पणखा ने दूर से आज राम जी के सौंदर्य को देखा। वेश बदल करके बड़ी सुंदरी बन करके गई
और जाकर के कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा हमसे तो विवाह हो गया है, हमारा विवाह हो गया, और देखो वो सामने है ना जो कुछ काम कर रहे हैं उनसे विवाह कर लो। लखनलाल के पास गई, लखनलाल से कहने लगी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लखनलाल ने कहा मेरा भी विवाह हो गया, मैं आपसे शादी देखो उनसे करे आओ। वो कह रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। लखनलाल कहने लगे एक ही तो हुई है, अरे उनके जो उनके पिता हैं उनकी 3 पत्नी हैं, अगर वो दूसरी कर लेंगे तो क्या टेंशन है। हाँ, उनके जो पिता है उनकी 3 रानी हैं। अब तो राम जी के पास गई और कहने लगी कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी। मेरे जैसा सुंदर कोई स्त्री नहीं, तुम जैसा पुरुष नहीं। अब मेरे राम जी ने फिर लखन के पास भेज दिया, फिर राम के पास आने लगी। उसे गुस्सा आ गई, जैसे ही क्रोध आया, जब राक्षस अपने क्रोध में आते हैं, हम में ही राक्षस है और हम में ही देवता है। प्रिय भक्तों, भागवत सुनने के बाद, भागवत कहने के बाद अपने जीवन को तिनके से भी ज्यादा हल्का बना देना चाहिए। तृणादपि सुनी चेन तरुणपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो एक जानवर भी कर लेता है, हमें क्रोध नहीं है। आज प्रिय भक्तों, आज शूर्पणखा को क्रोध आया और वास्तविक स्वरूप में आई। लखनलाल ने देखा राम जी का मेरे सामने अगर कोई कुछ टेढ़ी निगाह भी देख ले तो मुझे बुरा लगता है। और लखनलाल ने जैसे ही देखा क्रोध किया है, वहीं नाक और कान काट दिए हैं। दौड़ करके गई लंकापति के पास, और लंकापति ने आकर के वेश बदल करके सीता को आज अगवा कर लिया है। और आज मेरे हनुमंत लाल आज पता लगाने के लिए गए हैं। अब हनुमंत लाल का आप देख लीजिए पराक्रम क्या होता है। एक सेठ जी थे, देखो ऐसी सुंदर बात याद आ जाती हैं। एक प्रसंग याद आया, एक सेठ जी थे। अब सेठ जी का काम क्या होता है? सेठ जी का काम होता है नोट कमाने का, और नोट कमा करके बड़े सुंदर सत्संग में लगाने का, गरीबों को भोजन कराने का, अच्छे कार्य करने का। परंतु उन सेठ जी ने, वो थोड़े कंजूस थे, 5 उंगली एक सी नहीं होती ना, तो सेठ जी ने पूरा जीवन पैसा कमाया, और पैसा कमाते 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 बुढ़ापा आ गया। और जैसे ही बुढ़ापा आया तो उनके एक मित्र ने कहा भैया तुम जरा थोड़ा सा ऐसा करो, अपनी पत्नी को जरा घुमाने तो लेके जाओ। तो पत्नी जी को आज घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। पत्नी जी को घुमाने लेके गए। अब पहले कोई मोबाइल तो था नहीं, तो सेठ जी बोले अपनी पत्नी से, पत्नी जी देखो पहली बार बुढ़ापे में जा रहे हैं मेला देखने, पहले ये नहीं होते थे, ये जो हम जाते हैं ना प्रदर्शनी वगैरह, पहले मेले गांव में मेला देखने जाते थे। तो अब महाराज यहाँ पर आज सेठ जी मेला दिखाने के लिए गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अब सेठ जी ऐसे जैसे हम चलते हैं ना आजकल, ऐसे मटक मटक के ऐसे ही चलने लगे, हाथ में हाथ मिला करके, कहीं भटक न जाए। बुढ़ापे में कौन संग देता है? पत्नी के अलावा कोई संग ही नहीं देता है, बच्चे तो चले जाते हैं। आज सेठ जी ने देखा, अब मेला देख कितना सुंदर मेला है। और प्रिय भक्तों जैसे ही मेले में गए, इतनी जोर से भीड़ आई कि सेठानी कहीं और सेठ जी कहीं। अब तो बड़ा टेंशन हो गया। सेठ जी अलग रोवे और सेठानी अलग रोवे। सेठानी इसलिए रो रही है कि पति के ऊपर इतनी मैं हुक्म चलाती थी, अब किसके ऊपर चलाऊंगी। और सेठ जी यूं रो रहे हैं तो बुढ़ापे में वो रोटी पानी कौन खवावेगो, हाँ दुख दर्द की कौन। प्रिय भक्तों जब बुढ़ापा आता है ना, जवानी तो पैसा कमाने में निकल जाती है, पत्नी से बात करने का समय नहीं होता। और जब सब छोड़ करके चले जाते हैं तब पत्नी का ही सबसे ज्यादा प्रेम हो जाता है, अपने अंतरंग की बात करते हैं। अब तो महाराज सेठ जी रोते रोते जा रहे हैं। रास्ते में पड़ गया है किसका मंदिर? राम जी का मंदिर। हाँ, और जैसे ही राम जी का मंदिर पड़ा, अब राम जी के मंदिर के पुजारी ने देखा कि ये सेठ जी बड़े उदास हैं। सेठ जी क्या बात है बड़े उदास हैं? हम इसलिए उदास है, जवानी से बुढ़ापे में लेके गए पत्नी को, और पत्नी तो खोई गई है।
अच्छा तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अच्छा जो पंडित लोग होते हैं ना वो थोड़े पेट के थोड़े कच्चे होते हैं। ये सेठ जी अब थोड़े से मुश्किल में है। जरा सेठ जी ऐसा करो देसी घी के 1.25 मन के लड्डू बना कर के लेके आओ, राम जी प्रसन्न होंगे, तुम्हारी मिल जाएगी पत्नी। अब रेम सेठ जी परेशान, मरता सो ना क्या करता, तो पहुंच गए। अब लड्डू लेकर के आ रहे हैं। अब जैसे ही लड्डू की परात चल रही है वहीं रास्ते में पड़ गया हनुमान जी का मंदिर। अब जैसे ही हनुमान जी का मंदिर पड़ा, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बोले सेठ जी कहाँ लेके जा रहे हो? बोले जवानी से बुढ़ापा आ गया, हमारे मेले में लेके गए बुढ़ापे में पत्नी को, और वो भी बुढ़ापे में। राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा है कि आप 1.25 मन के लड्डू बनाओ और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो मैं तो लड्डू बना करके लेकर के आया हूँ। तो महाराज अब तो पंडित जी बोले अच्छा ऐसी बात है, तो नेक बैठ जाओ। सेठ जी बैठ गए, इनकी बात भी सुन ले। हाँ बताइए बताइए पंडित जी। बोले ये बताओ आपने राम कथा सुनी है? बोले हाँ सुनी भी और पढ़ी भी है। बोले ये बताओ हमारे जो राम जी की जो पत्नी थी सीता, उसका पता किसने लगाया? बोले वो हनुमान जी ने लगाया। पंडित जी बोले जो आदमी अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सकता तो वो तुम्हारी पत्नी का पता कैसे लगाएगा? ये राम जी के मंदिर नहीं जाएगी ये परात, तुम हमारे हनुमान जी को लगाओ, राम जी को छोड़ो, हमारे हनुमान जी को लगाओ। अब सेठ जी तो परेशान थे, उन्होंने कहा चलो यहीं लगाए दे। बात दिमाग में फंस गई। ये मालूम थी पुजारी जी को, ये मालूम थी कि सेठानी कहाँ है। अब उन्होंने कहा देखो प्रणाम करो भगवान को और मंदिर की परिक्रमा करो। अब सेठानी परिक्रमा मार्ग में बैठी हुई है और बैठी होकर के नाम ले रही है किसका? राम का नहीं, हनुमान का नहीं। वो कह रही हैं क्या? माला का जाप कर रही हैं क्या? अभी तो आए ना है कब आएंगे, अभी तो आए ना है कब आएंगे, अभी तो आए ना है कब आएंगे, अभी तो आए ना है अभी तो आए ना कब आएंगे, जल्दी जल्दी आए। और जैसे ही सेठ जी यहाँ परिक्रमा लगा के गए हैं वहीं सेठनी नाम ले रही है सेठ जी का, और देखा तो सेठानी को देख करके प्रसन्न हो गए और बोले वाह हनुमान जी तुम जैसा तो वरदान देने वाला कोई है नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमंत लाल की। कहने का मतलब विश्वास भगवान पे करना चाहिए। आज यहाँ पर प्रिय भक्तों मेरे ठाकुर जी ने, रामचंद्र ने विभीषण को शरणागति दी और समुद्र पर सेतु बंद कर दिया, और हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया और पता लगा करके आज लंकापति रावण पर आक्रमण कर दिया। विभीषण ने बता दिया ये तुमसे नहीं मर सकता, इसकी नाभि में अमृत है। मेरे ठाकुर जी ने उसकी नाभि में बाण लगाया और बाण लगा करके आज उसका संहार कर दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आज प्रिय भक्तों मेरे ठाकुर जी विभीषण को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करके आज चले गए हैं, और मेरे ठाकुर जी ने, रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी पर 13,000 वर्षों तक प्रशासन किया और समस्त अवधवासियों को विमारारूढ़ करके मेरे ठाकुर जी आज साकेत धाम को पधार गए हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।